आओ अपन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वाले चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक देखते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। अब देखो ये ट्रेंड्स क्या बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कहते हैं कि दो बर्तन साथ रहते हैं तो यार बजते भी हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बर्तनों को फेंक दो, तालमेल बनाओ जिससे कि उनमें आवाज़ कम से कम हो, फ्रिक्शन कम से कम हो। तो वो यही यहाँ पे। अब देखो क्या है ये कि 1967 तक सामान्य चलते रहे सेंट्रल स्टेट रिलेशन। कारण क्या था, केंद्र और ज़्यादातर राज्यों के अंदर एक ही दल की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी साहब, ठीक है। क्योंकि क्या था 1964 तक तो नेहरू ही थे, फिर अपने गुलजारी लाल नंदा रहे, फिर लाल बहादुर शास्त्री रहे, फिर वापस गुलजारी लाल नंदा आए, और 1966 के अंदर अपन जैसे देखते हैं कि इंदिरा गांधी पीएम बनी। अब चूंकि वो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और भारत जैसे देश के अंदर एक इतना बड़ा नवाचार महिला प्रधानमंत्री के रूप में कईयों को हजम नहीं हुआ, खासतौर दक्षिण भारत वाले राज्यों को, तो वो कांग्रेस से अलग हुए और फिर वहाँ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। 1967 के अंदर क्या हुआ, 9 राज्यों के अंदर कांग्रेस हारी और वहाँ पे सेंट्रल स्टेट तनाव वहाँ पे चालू हुआ, मतलब गैर कांग्रेसी, सेंटर के अंदर कांग्रेस और राज्यों के अंदर गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में। तो 1967 की कट ऑफ क्यों इसके अंदर सर 67, ये क्यों, क्योंकि 66 के अंदर पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और बीइंग ए फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कई जो लोकल पार्टीज थी खासतौर पर साउथ इंडिया वाली, वो इस चीज़ को हजम नहीं कर पाई। तो आप जैसे देखना, पहले यूँ आता था इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, है ना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रैकेट में लिखा था ओ, आई तो मतलब इंदिरा गुट और ओ मतलब ओल्ड गुट, ठीक है ना, जो साउथ इंडिया वाले गुट थे, और जो खासतौर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जैसे होते पुराना गुट जो था, ओल्ड गुट, पुरानी सोच को लेकर जो चलता था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वो। फिर एक अपने कामराज योजना आएगी, जो जिसने यूनिटी करवाई, कामराज योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन पढ़ते हैं आज़ादी के बाद भारत वाले के अंदर ये सारे कामराज योजना, ठीक है। तो ऐसे इसको अपन को देखना है। तो 1967 ऐसे करके इसके अंदर कट ऑफ ईयर है। तो 1967 में तो ज़्यादा मतलब 9 राज्यों के अंदर क्या हुआ, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, तो फ्रिक्शन चालू हो गया, समझ गए। तनाव के क्या कारण बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कारण यही याद करने की कोशिश करो, क्योंकि आगे बढ़ेंगे सरकारी आयोग, पूंजी आयोग, सेम कारण रिपीट होंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में जो तनाव है वो इन्हीं कारणों से है। अब देखो तनाव तो अपनी जगह, लेकिन अपन एक चैप्टर नंबर 3 जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, संवैधानिकतावाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राष्ट्रीयता में राष्ट्रीयता से राष्ट्र से राष्ट्रीयता, नेशन से नेशनलिज्म, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान से संवैधानिकतावाद। तो ये देश में संविधान है लेकिन संवैधानिकतावाद नहीं है, तो ये संवैधानिकतावाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के विलोपन को ही ये सारे पॉइंट्स दर्शाते हैं, है ना। तो ऐसे करके वो टॉपिक अपने काम आता है, मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, नहीं देखा तो देख लो चैप्टर 3 पहले। अब ये कौन कौन से हैं तनाव के कारण जो है, सबसे पहले अपन देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, तो ये फिर वो दलगत रवैया अपनाते हैं, आज भी अपन देखते हैं, तो तमिलनाडु के अंदर हुआ। राष्ट्रपति शासन राज्यों के अंदर जो लगाया जाता है 356 के तहत। केंद्रीय सुरक्षा बल, जिसमें क्या आते हैं सीआरपीएफ है, अपने बीएसएफ है, आईटीबीपी है, जिनका असिस्टेंट कमांडेंट से जो एग्जाम होता है अपने यूपीएससी से वो। विधेयक गवर्नर रिजर्व कर लेता है राष्ट्रपति के लिए, राज्य विधानमंडल के विधेयक गवर्नर रिजर्व करता है राष्ट्रपति के लिए, आर्टिकल 201 के तहत। ये इस बार 2025 में आई, इसमें आया, आते रहते हैं सारे क्वेश्चन। फिर फाइनेंशियल आवंटन जो है, जो अभी अपन ने देखा, फाइनेंशियल रिलेशंस खासतौर पर जीएसटी को लेकर जो है वो देखा है अपन ने 269 ने। फिर नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था, तो वो जो सिफारिशें करता है वो ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब आईएएस आईपीएस वो। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो केंद्र से कंट्रोल होता है सारा, आपने देखा था न्यूज़पेपर को छोड़ के राज्यों को कर लगाने का अधिकार है वो। फिर सीएम की जांच करा देते हैं कई बार इन एजेंसियों से। फिर वित्तीय हिस्सेदारी, ये वित्तीय आवंटन, वित्तीय हिस्सेदारी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है, 5 साधारण परीक्षा देखी थी मैंने बताया था, 3-5 मत करो ज़्यादा लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंदर वो। फिर केंद्र प्रायोजित योजनाएं जैसे जो हैं उनमें ज़्यादा हिस्सेदारी केंद्र वालों को देना, राज्य वाली योजनाओं को कम देना। केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, सीवीसी, सतर्कता आयोग, ऐसे इनका दुरुपयोग। तो ये सारे के सारे बिंदु हैं जिनसे टेंशन उत्पन्न होती है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच, ठीक है। तो याद रखने, अब इन मुद्दों को सुलझाने के क्या क्या प्रयास किए गए। सबसे पहला तो प्रयास अपन देखते हैं फर्स्ट एआरसी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग।
कब बना? 1966 में बना। देख लो आप, इंदिरा गांधी ने आती, ठीक है। तो देखो इसके अध्यक्ष कौन? मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई वही है जो सबसे पहले सेंटर के अंदर नॉन कांग्रेस बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे 1977 के अंदर। तो मोरारजी देसाई रहे, फिर बाद में जो बने वो के हनुमंतैया, लेकिन मोरारजी देसाई नाम आपको याद रखना है, ज़्यादातर ऑप्शन के अंदर मोरारजी देसाई आंसर होता है, दोनों हो तो भी मोरारजी देसाई। के हनुमंतैया जब पूछना होता है तो सीधा पूछा जाता है कि मोरारजी देसाई के बाद किसको बनाया, तो के हनुमंतैया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे सत्यनारायण सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। कुल सदस्य 6 थे। रिपोर्ट का जिसने अध्ययन किया वो थे MC सीतलवाड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये फर्स्ट जो लॉ कमीशन था अपना, ये MC सीतलवाड़ के आयोग की अध्यक्षता में बना था, जिसने 68 में अपनी सिफारिश दी। मतलब फर्स्ट ARC गठन 66 में, फिर MC सीतलवाड़ ने इस आयोग की सिफारिशों को स्टडी किया था। और MC सीतलवाड़ आयोग फर्स्ट लॉ कमीशन, जैसे फाइनेंस कमीशन में बताना भूल गया, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो KC नियोगी थे, ये याद रखो, है ना। फर्स्ट जो अपने इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे। ऐसे फर्स्ट याद होना चाहिए अपने को। फिर इसने क्या क्या सिफारिशें दी फर्स्ट ARC ने कि आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हो और वो एक सक्रिय भागीदारी निभाए। ये पढ़ेंगे अपन अभी चैप्टर नंबर TMH का चैप्टर नंबर 16 में। गवर्नर जो है वो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, ठीक है। राज्य जो है उनको मैक्सिमम पावर्स दी जाए, राज्य सरकारों को। राज्यों को वित्त आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए, जैसे फाइनेंस कमीशन में अपने पढ़ा था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 10th में तो बोला 29% तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ इसको, हर वित्त आयोग ने ये बोला। केंद्रीय सशस्त्र बलों का प्रयोग राज्यों के अंदर राज्यों के अनुरोध पे ही किया जाए, ऐसा नहीं कि जब सेंटर को सही लगे जब भी आप भेज दो, नो, राज्यों ने जब रिक्वेस्ट करें तब भेजो, ऐसा फर्स्ट ARC ने बोला। फिर सेकंड अपन देखते हैं राजमन्नार आयोग का गठन हुआ। ये राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी, DMK सरकार, उसने किया था, ठीक है, VP राजमन्नार की अध्यक्षता में, तो इसलिए इसका नाम है राजमन्नार आयोग। बहुत पूछा जाता है। इसने रिपोर्ट दी 1971 में। सिफारिशें वही, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हो और हमेशा वो सक्रिय रहनी चाहिए। फिर वाह्य योजना आयोग को खत्म करो, ये प्लानिंग कमीशन लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय तो वही था, नीति आयोग तो भैया 15 में बना। फिर फाइनेंस कमीशन को स्थायी बनाओ, अभी अपन देखते हैं हर 5 साल पे, तो लेकिन इसकी रिकमेंडेशन स्थायी हो। फिर 356 वही कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 357 ये है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है, ये है। फिर 365 में की क्या था कि केंद्र जो है इंस्ट्रक्शंस देता है राज्यों को, उन इंस्ट्रक्शंस को आप नहीं मानोगे तो वो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहलाएगा। और फिर 356 प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इम्पोज किया जाएगा। इन आर्टिकल्स को हटाओ, ये राजमन्नार आयोग ने बोला। 356, 357 और 365। फिर इसने बोला कि राज्य जो है, राज्यों की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यों की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये गवर्नर के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, ये अलग अलग चलनी चाहिए, ऐसा इसने बोला। फिर संघ और संवर्ती सूची में जो विषय हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विषय निकाल के राज्यों को दो, जबकि अभी देख रहे हैं कि होता अलग है। 97 के सेंटर की लिस्ट में, यूनियन लिस्ट के अंदर 97 के 98 हो गए जी, +1 हो गया, मतलब आज़ादी से अब तक। फिर इसमें अपने स्टेट लिस्ट के अंदर अपन ने देखा कि टोटल थे 66, अपन ने कर -7 घटा दिए और आज रह गए 59। कॉन्करेंट लिस्ट में अपन ने देखा था थे 47 ओरिजिनली, +5 जोड़ दिए तो ये हो गए, आज ये हो गए 52। तो अपन ने देखा कि स्टेट लिस्ट को तो आप दिनों दिन कम किए जा रहे हो। तो राजमन्नार आयोग ने बोला कि करो उल्टा, क्या कि सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट विषय निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा विषय दो स्टेट लिस्ट में। अवस्थित शक्तियाँ जो है, रेजिडुअल पावर्स जो राज्यों को दी जानी चाहिए या भी ये सेंटर के पास रहती है, ठीक है। और ऑल इंडिया सर्विसेज को ख़त्म करो, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज को ख़त्म करो, ये क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया सर्विस को ख़त्म करने की सिफारिश निम्न से किस आयोग ने करी? सरकारी आयोग सब बाद में, सबसे पहला था ये ऑल इंडिया सर्विस को खत्म होना, राजमन्नार आयोग, ठीक है ना। ऐसे ऊपर जैसे अपन देखेंगे फर्स्ट ARC की रिकमेंडेशन देखोगे तो उसमें ये कहीं नहीं है कि आप खत्म करो ऑल इंडिया सर्विसेज को, ठीक है ना। राजमन्नार आयोग ने सबसे पहली बार बोला था ऑल इंडिया सर्विस को खत्म करो। हाँ, ऑल इंडिया सर्विसेज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब फसाद की जड़ है ना, जैसे कश्मीर इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इंडिया एंड पाकिस्तान, ऐसे ऑल इंडिया सर्विसेज इज ए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन सेंटर स्टेट रिलेशन। विवाद की जड़ है, मतलब एक कारण है, लेकिन खत्म करने की जो बात है वो सबसे पहले राजमन्नार आयोग ने ही बोली थी, ऑल इंडिया सर्विसेज। फिर अपन देखते हैं आनंदपुर साहिब आयोग। ये प्रस्ताव था एक्चुअली अपने पंजाब सरकार का, 1973 में आया, वहाँ पे अकाली दल की सरकार पंजाब में, बैठक हुई आनंदपुर साहिब रूपनगर जिले के अंदर है पंजाब में, वहाँ, इसलिए इसको बोलते हैं आनंदपुर साहिब आयोग। ये
इसमें क्या बोला कि संघ सूची के सभी विषय सिवाय रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा के राज्यों को दे दो। मतलब 97 जो है ना, आज 98 है, इनमें से 1, 2, 3, 4 को निकाल दो और बाकी सारे 94 किसको दे दो? स्टेट लिस्ट को दे दो, स्टेट लिस्ट में दे दो। देखो कितना बड़ा है प्रपोजल। ऐसे फिर वेस्ट बंगाल के अंदर एक स्मरण पत्र आया 1977 में, वहाँ की साम्यवादी सरकार बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मील का पत्थर है, माइलस्टोन है, वह अपने सरकारी आयोग, आरएस सरकारी आयोग, ठीक है, आरएस सरकारी आयोग, ओके। आरएस सरकारी आयोग अपने रंजीत सिंह सरकारिया, रंजीत, वही रंजीत सिंह पंजाब वाले, देखा तुमने रंजीत सिंह है कि नहीं, इंपॉर्टेंट, जो कभी ब्रिटिश का आगे नहीं झुके, भारत की एकमात्र स्टेट जिसने सब्सिडी एयरलाइन स्वीकार नहीं करी थी, पंजाब, हाँ, तो वही रंजीत सिंह सरकारी आयोग अपने आप में माइलस्टोन। ये एक्स जज थे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस नहीं थे, ये क्वेश्चन था एक, चीफ जस्टिस नो जज, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुल इसके अंदर थे 1+2, एक तो रंजीत सिंह सरकारिया और 2 कौन है? बी शिवरमन और SR सेन, है ना, टोटल 3 सदस्य। और SR सरकारिया, RS सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया कौन? अपने सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज। इसने क्या क्या सिफारिशें दी? वही इंटर स्टेट काउंसिल 263 गठन हो और पूरा इफेक्टिव रहे, आर्टिकल 356 का मिसयूज होता है उसको कम से कम रोको, ऑल इंडिया सर्विसेज को मजबूत करो। देखो राजमन्ना राय ने क्या बोला? खत्म करो, इसने बोला मजबूत करो, है ना, देखो उल्टा फर्क। कराधान संसद के पास रहे और अन्य जो शक्तियां हैं वो संवर्ती सूची में डाला जाए, मतलब दोनों को पावर मिले। बिल गवर्नर अगर रिजर्व रखता है राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 200 के तहत, तो उसमें आप कारण बताओ, क्योंकि राष्ट्रपति काफ़ी समय तक उसको रोके रखता है। फिर ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल रीनेम किया जाए। क्षेत्रीय परिषदें, रीजनल परिषदें बने, ये बनेंगी आगे, अपन देखेंगे अगले चैप्टर में। केंद्रीय सैन्य बल जो होते हैं ये राज्य के परामर्श से नियुक्त किए जाने चाहिए, जैसे अभी ऊपर देखा था अपन ने, ARC की रिकमेंडेशन, फर्स्ट ARC। समवर्ती सूची के कानून बने जब केंद्र बनाए तो परामर्श से बने राज्यों के साथ, जिससे राज्यों को भी लगे भाई हमारा भी हक है समवर्ती सूची पर। फिर गवर्नर की नियुक्ति CM के परामर्श से होनी चाहिए। फिर निगम कर बांटा जाए। निगम कर क्या है? कॉरपोरेशन टैक्स है ना, ये अपन ने जब मैंने अपन वो टेबल पढ़ रहे थे 6/6 की, तो उसमें आया था इनकम टैक्स, है कि नहीं, तो उसमें 270 के तहत इनकम टैक्स बांटा जाता है, उसमें बताया कॉरपोरेशन टैक्स नहीं है वहाँ, तो कॉरपोरेशन टैक्स नहीं बांटा जाता निगम कर, ठीक है। इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है, कॉरपोरेशन टैक्स कंपनी उस पर लगता है, तो वो नहीं बांटा जाता, उसको बांटा जाए। गवर्नर जो ये स्टेट लेजिस्लेचर को भंग कर देता है, तो वो भंग करता है तो वो अंतिम उपाय के रूप में करे, ना कि अपनी एक पॉलिटिकल एम्बिशन, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए। गवर्नर का टेन्योर फिक्स होना चाहिए 5 साल, अभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राज्य मंत्री की जांच संसद की मांग पर होनी चाहिए, ना कि मंत्रिमंडल की मांग पर। इनकम टैक्स के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगे, अभी लगता है इनकम टैक्स पे सरचार्ज और सेस। सरचार्ज वो क्या हो गया? अधिक भार डालिए, और सेस उपकर, एक नया कर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हर चीज़ समझा चुका हूँ पहले, खींच के कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहले वाली वीडियो तो देखे नहीं है, देखिए या तो 2x में देखें, या नींद आई थी देखते देखते, वापस देख लो जब जाओगे तभी सवेरा। फाइनेंस कमीशन बिल्कुल उचित तरीके से डिवीजन करे, वैज्ञानिक तरीके से। फिर त्रिभाषीय फार्मूला लागू हो, समान रूप से लागू हो। त्रिभाषीय फार्मूला क्या? खासतौर पे साउथ इंडियन स्टेट में प्रॉब्लम थी, उनमें यह था कि हम हिंदी को नहीं मानेंगे, तो अपन देखेंगे जब ये ऑफिशियल लैंग्वेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा 3 भाषा कौन सी, एक तो इंग्लिश, एक हिंदी और एक लोकल लैंग्वेज, ऐसे, ठीक है ना, ये 3 है लोकल। तो त्रिभाषी 3 लैंग्वेज फार्मूला पूरे भारत में माना जाए, सेंटर वो नॉर्थ में भी और साउथ में भी। रेडियो टीवी, ठीक है, इनकी स्वायत्ता को जो है आँच नहीं आए और विकेंद्रीकरण होए, राज्यों को भी इनको पावर्स मिले। राज्यों का पुनर्गठन जब हो तो उसमें राज्यसभा का इंपॉर्टेंट रोल रहता है और राज्यसभा की सुनी जानी चाहिए राज्यों का पुनर्गठन पर। भाषाई जो अल्पसंख्यक कश्मीर में, उनके संरक्षण की बात इसने करी, ठीक है ना। ऐसे करके अपने सरकारी आयुक्त, और आप ये मत सोचो कि सर ये तो बहुत पुराना हो गया, अब इसको अपन को करके क्या करना है, ईयर में भूल गया था बताना, 1983 में इसका गठन हुआ था, है ना, 1983, तो अब तो बहुत पुराना है क्या, इसके क्वेश्चन आते हैं हर दूसरे तीसरे साल IAS मेंस में, और ये ऐसा है तो कभी पीछा नहीं छोड़ता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कभी तनाव आएगा, फट आता है RS सरकारिया, ये गवर्नर तो देखो हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, तो गवर्नर के बहाने आने सारी सिफारिशें पूछी जाती है पेपर में, इसलिए अपन को याद रखना चाहिए RS सरकारिया आयोग। चीज़ें वही है जो अपन ऊपर पढ़ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा जमा के रखूँ,
गवर्नर अलग, स्टेट लेजिस्लेचर अलग, ऑल इंडिया सर्विस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, ऐसे। तो एक बार कंबाइन करके पढ़ोगे ना, एक वैज्ञानिक तरीके से इसको जमाओ तो अपने आप जमेगा। मैंने कई बार सिखाया आपको जमाना, अब आजमाओ खुद को, मेरे को तो रोज ही आजमाते हो। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं MM पुंछी आयोग, मदन मोहन पुंछी आयोग। ये 2007 में यूपीए सरकार द्वारा गठित किया गया था, ठीक है ना, यूपीए सरकार द्वारा, ठीक। यूपीए फर्स्ट थी 2004 से 8, 2004 से 9, 9 से 14 यूपीए सेकंड, फिर 14 से मोदी। इसके अध्यक्ष थे MM पुंछी, मदन मोहन पुंछी। ये क्या थे, देखो ये सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस थे, और जबकि RS सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया वो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज थे। तो यही स्टूडेंट उलझ जाता है, और यही एग्जामिनर की पसंद है, या तो दोनों को जज करता है या दोनों को चीफ जस्टिस करता है, तो गड़बड़ है। तो रणजीत सिंह सरकारिया जज, नाम ही बहुत था उनका, तो यार जज ही बहुत हूँ मैं तो। और ये चीफ जस्टिस कौन, MM पुंछी, सुप्रीम कोर्ट के। कारण 2 दशक हो गए थे, सरकारी आयोग 83 से 93 गया, 93 से 2003 गया, तो काफ़ी समय हो गया था। गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका था, कुछ चेंज जरूरी है तो चेंज किया। तो ये RS सरकारिया ये आ गया ना जज, तो इसे देखो मैंने हाईलाइट करके लिखा। मेरे तो पूरी कोशिश रहती है मेरे बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हो, इन बच्चों को झलक झपकी आ जाती है, या थोड़ा दिमाग लगाते हैं मैं यहाँ से पढ़ूंगा वहाँ से पढ़ूंगा, तो मेरे बच्चे मारे जाते हैं। मैं क्या करूँ, मेरे अच्छे बच्चे नहीं मारे जाते जैसे आप। रिपोर्ट दी इसने 2010 में, 10 साल बाद ये कॉन्सेप्ट लाया CF का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। और फाइनेंशियल रिलेशन के संदर्भ में वर्ड आता है वित्तीय संघवाद, फिजिकल फेडरलिज्म। सिफारिशें ऑलमोस्ट वही है सारी, देख लो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है देखो कि इसने बोला कि समवर्ती सूची पर सहमति से बने, पहले ही देखा। समवर्ती सूची के राष्ट्र हित में जो हो विषय उस पर ही संसद बनाए, बाकी पे राज्य बनाए। समवर्ती सूची पे इंटर स्टेट काउंसिल में डिस्कशन हो, इंटर स्टेट काउंसिल अगले चैप्टर में आएगा, आर्टिकल 263 का है। राज्य सूची पर विषय संसद बनाए, संसद अगर कानून बनाए, जब ना 5 परिस्थितियों, असाधारण परिस्थितियों में, वही 3 5 लिखा है। तो अगर संसद बनाती है तो संसद थोड़ा संयम रखे, याद करो जैसे अनुरोध पर 352, 356 ऐसे कोई अपने इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करवाना हो तो ऐसे बताया था। फिर बिल अगर गवर्नर रिजर्व रखता है राष्ट्रपति के लिए तो फिक्स टाइम, ये 201 है, फिक्स टाइम के लिए वो रखे। फिर गवर्नर जो है वो, गवर्नर के संबंध में सरकारी आयोग वाली सिफारिश है कि पॉलिटिकल नहीं हो, टेन्योर फिक्स हो 5 साल ऐसे। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो तो अपन गवर्नर की सहमति से और वो सारी चीज़ें डिस्कशन हो, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करो। 356 गवर्नर का बिल जो है कि 6 महीने के अंदर वो डिसाइड कर ले कि या तो डिसीजन दे दे या राष्ट्रपति के पास भेजना है तो वो डिसीजन ले ले। हंग अगर स्टेट लेजिस्लेचर होती है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस जो है उनकी पालना की जानी चाहिए। उसका मतलब ये है कि चुनाव पूर्व जो गठबंधन था उसको एक मौका दिया जाना चाहिए। हंग स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है त्रिशंकु विधानसभा या त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु मतलब ये 3 कोने हो गए, ठीक है ना। तो अमूमन तो 2 ही होते हैं, एक तो पक्ष विपक्ष, लेकिन किसी के पास बहुमत नहीं है तो इसको अपन बोलते हैं त्रिशंकु। किसी के पास, किसी भी दल के पास बहुमत नहीं होता, अलग अलग के पास बटा हुआ है, गठबंधन की सरकार जब बनती है तो उसको बोलते हैं त्रिशंकु संसद या त्रिशंकु विधानसभा। तो अगर त्रिशंकु है तो उसमें कौन सरकार बनाएगा, गवर्नर के सामने डिसीजन होता है, तो वो डिसीजन पर निर्णय लेने में गवर्नर किन चीज़ों का पालन करे, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन का मतलब चुनाव पूर्व गठबंधन, चुनाव बाद का गठबंधन नहीं। चुनाव बाद का गठबंधन तो मतलबपन को दिखाता है, सेल्फ इंटरेस्ट को दिखाता है। तो चुनाव पूर्व गठबंधन जो उसको बुलाए गवर्नर सरकार बनाने के लिए, हंग पार्लियामेंट में, हंग स्टेट लेजिस्लेचर में। हंग स्टेट लेजिस्लेचर में तो गवर्नर और हंग पार्लियामेंट में सीधी सी बात है प्रेसिडेंट। गवर्नर जो है ये VC नहीं होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के, कोई राजनीति होती है। फिर 356 में SR बोमई जो था, इंपॉर्टेंट केस है 1994 का, इसकी जो सिफारिश है उनको फॉलो किया जाना चाहिए। SR बोमई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। फिर 352, 356 ये अंतिम उपाय होनी चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल टूल। 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हो और कंटिन्यू चले, उसको मजबूत बनाओ। रीजनल काउंसिल की बैठक कम से कम 1 साल में 2 हों, अपन देखेंगे अगले चैप्टर में रीजनल काउंसिल। ऑल इंडिया सर्विसेज, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, इनमें भी गठित करो आप, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज, जैसे ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस सर्विस ऐसे है ना, तो ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ये शुरू की जानी चाहिए, है ना। तो ऑल इंडिया कोई भी सर्विस चालू करते हैं तो वो राज्यसभा में आएंगी पहले, आर्टिकल 212 के तहत प्रस्ताव राज्यसभा में पेश होता है पहले ऐसा। फिर राज्यसभा को और मजबूत किया जाना चाहिए, ये 2 बार लिखा जाना चाहिए, राज्यसभा को मजबूत करें। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 3F दो, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। फंड मतलब पैसा दो, फंक्शन मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा विषय दो, जैसे 29 से उनको और बढ़ाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फंक्शनरीज स्टाफ दो काम करने के लिए। तो फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। खनिज पर रॉयल्टी का रिव्यू होना चाहिए हर 3 साल में, जबकि ये कई बार लंबे समय तक नहीं होता। फिर आर्टिकल 268 के तहत जो टैक्सेशंस होते हैं उनमें कलेक्शंस में वृद्धि हो। 268 में देखो कौन सा था, वो 6/6 की टेबल। सबसे पहला था 268, सेंट्रल लेवी करता है, स्टेट उसको कलेक्ट करता है और वो स्टेट को असाइंड हो जाते हैं, उनमें वृद्धि करो जिससे कि स्टेट में वृद्धि। याद करो 268, 269, 269A है कि नहीं, फिर 270, 271 ऐसे, और फिर राज्यों में थे SSS, वही 6/6 की टेबल। भूल गए, मैं क्या करूँ। फिर सेस सरचार्ज में कमी लाओ। सरचार्ज अधिभार, कर पे कर, सेस उपकर किसी विशेष प्रयोजन के लिए। फिर फाइनेंस कमीशन नीति आयोग इनकी कोऑर्डिनेशन से काम करे राज्यों के साथ। फिर आर्टिकल 3 के साथ जो इंटर स्टेट, मतलब इंटर स्टेट लिखा दो, मतलब ये बनाई जानी चाहिए इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स कमीशन, इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स कमीशन, ये बनाई जानी चाहिए, ठीक है ना। मतलब अनुच्छेद 307 के तहत ये बनाई जानी चाहिए, अभी तक गठन नहीं हुआ लेकिन बनाई जानी चाहिए। तो ये सिफारिशें किसकी, MM मुंशी आयोग की। चीज़ें वही हैं सारी। इसलिए देखो मैं वापस कह रहा था कि शुरू के अंदर जब ये टॉपिक चालू करने से पहले जहाँ ये आए थे वहीं पर मैंने बोला था इसको यहीं याद कर लो, क्योंकि यहीं रिपीटेशन होएगा इन सारे ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड्स का, इसी में निकल के आ जाएंगी सारी। ऐसे फिर ये थी MM मुंशी, चीज़ें वही हैं सारी। तो अपने CSR प्रवृत्ति में कहते हैं 1967 कट ऑफ है, क्योंकि उससे पहले केंद्र और राज्यों के अंदर सेम सरकार, लेकिन 67 पहली बार 9 राज्यों के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तो चुनाव उत्पन्न हुआ। और वो 9 राज्य जो थे ना, वो इंदिरा गांधी का ही अपोज करते थे कि महिला प्रधानमंत्री कैसे हो सकती है। कांग्रेस से लोग हो गए, रीजनल पार्टीज बनी, खासतौर पर साउथ इंडिया में। फिर मुद्दों को सुलझाने के लिए सबसे पहला फर्स्ट ARC 1966 मुरारजी देसाई और की अनुमंता। फिर राजमन्नार आयोग आया अपने 1969 में, 2 साल बाद ही। इसी ने बोला था देखो ऑल इंडिया सर्विस खत्म की जानी चाहिए, और इसके अलावा किसी ने नहीं बोला। अपन आगे देखा अभी सरकारी आयोग, उसने बोला मजबूत करो। फिर MM पूछा, उसने बोला कि यार ऑल इंडिया सर्विस को तुम खत्म करने की बात छोड़ो, तुम तो उसको स्वास्थ्य में लाओ, शिक्षा में लाओ, जुडिशरी में लाओ। खत्म करने की बात सिर्फ राजमन्नार आयोग ने बोला। जो राजी नहीं हुआ ऑल इंडिया सर्विस से वो था राजमन्नार आयोग। राजी नहीं, राज से राजी, नहीं से मन्ना, न नार। कौन, ना 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 रे ना रे, कौन, राजमन्नार आयोग, ऑल इंडिया सर्विस खत्म करो, ठीक। फिर आनंदपुर साहिब पंजाब 1973, वेस्ट बंगाल वाला 1977। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी आयोग 1983, रंजीत सिंह सरकारिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज, ना कि चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस तो MM पुंची, ठीक है। तो MM पुंची में MM आ रहा है ना, तो चीफ जस्टिस हो गए ना, ऐसे MM, मिलीमीटर नहीं, मदन मोहन है। और 1+3 सरकारी आयोग में शिव रमन और SR सेन, शिव और सेन याद करो, शिव सेन। फिर सिफारिशें सारी अपन ने देखी हैं, इसमें जो जो है गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटर स्टेट काउंसिल, इन सबसे संबंधित ये रिपीट होंगी ज़्यादा। फाइनेंस कमीशन, मदन मोहन पुंची आयोग 2007 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस, ठीक है। फिर सिफारिश 2010 में कॉर्पोरेट फेडरलिज्म और चीज़ें सारी वो सारी। 3 लिस्ट को ध्यान रखो, तीनों को, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में क्या है, समवर्ती सूची, राज्य सूची के विषय में क्या है, रेजिडोरी पावर्स, गवर्नर कौन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बिल का क्या हो प्रोविज़न, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे चीज़ें वही हैं, बस इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से याद रखो तो अपने आप आपको चीज़ें ध्यान में। यही तो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन का बात। बाकी इनमें ज़्यादा डीप मत जाओ, चैप्टर में पढ़ोगे, बुक से पढ़ के तो देखो एक बार ये चैप्टर क्या, नींद नहीं आपकी नींद उठा देता हूँ मैं तो। हमेशा प्रयास रहा है कि बिल्कुल नेट सेल में बच्चों को समझाऊँ, शॉर्ट एंड स्वीट, हींग लगे इन फिट करी, वो वाली बात है हमने तो ऐसे था अपना ये चैप्टर 15 सेंट्रल स्टेट रिलेशन। नो डाउट चैप्टर बड़ा है, संसद के बाद जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो ये आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। कॉन्सेप्ट बहुत हैं, काम आता है प्री मेन में, और अच्छे अच्छे टीचर करनी काटते हैं इससे। पार्ट 5 संसद, पार्ट 6 राज्य विधानमंडल पढ़ाना बहुत आसान है, पसीना आ जाते हैं इन चीज़ों में हाथ डालने में। तो बच्चों अपने तो ज़्यादातर सोचते हैं अपन तो नहीं। देखो भैया बिल्कुल मैं तो फ्री स्टाइल में आपके सामने आऊँ और फ्री स्टाइल गेम खेलें, कहीं भी अर्जी चुरा है तो आप मुझे बता दो। एक नहीं साला 10 घंटे पढ़ा देंगे, लेकिन चैप्टर मिस नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन स्टूडेंट से निकलना चाहिए विद कॉन्फिडेंस, ये हमेशा कोशिश रहती है कि नहीं। चलो तो ये चैप्टर 15 था। नेक्स्ट अपन देखेंगे चैप्टर 16, ये था सेंटर स्टेट रिलेशन CSR। अब पढ़ेंगे ISR इंटर स्टेट रिलेशन, चैप्टर नंबर 16।
अच्छे से रिवीजन करो, क्वेश्चन देखो, मज़ा आएगा। ओके।